हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. In our previous video we have discussed about some elimination method solution of pair of linear equation in two variables by elimination method, and one is substitution method. But here this is related to class 10th chapter 3rd and exercise 3.5. Linear pair of equations have, we are given a1x, suppose a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Suppose these are two equations, linear equations we can say that, because here the highest power of x and y, which are variables, is 1. That means this, therefore this is called the linear equations, and there are two equations, therefore we can say that this is a pair of equations. Here a1 a2 these are coefficient b1 b2 and c1 c2. अब हमें इसको सोल्व करना है. दैट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x एंड y. then what is the way? Suppose in cross multiplication method first we write a rough structure. मतलब हम कैसे सोल्व करेंगे इक्वेशंस को, पहले हम उसका एक फॉर्मूला या मेथड देख लेते हैं, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे. ठीक है, x y 1 जैसे हम मेनली यही करते हैं मैथ्स में, तो पहले फॉर्मूलाज पे जाते हैं. अब वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम कैसे उस इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं. सपोज दीज आर टू इक्वेशंस एंड एक्स वाई 1 हमने इधर लिख लिया बाय द नेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है तो हम क्रॉस का साइन लगाएंगे ऐसे. ठीक है, तो हमने क्रॉस का साइन लगा लिया. अब क्या करना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट साइड और लास्ट साइड, फ्रंट में और लास्ट में हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y, दैट्स आर b1 एंड b2. b1 here we write b1 b2 and also here we write b1 and b2, and in between x and y in this side we write coefficients, constant terms only, constant terms c1 and c2, and here in between y and 1 we write a1 and a2. अब देखिए, अब हम आगे क्या करना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी कैसे है. ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे x डिवाइड बाई, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, b1 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, c2 के साथ. तो b1 इज मल्टीप्लाइड बाई c2 माइनस b2 इज मल्टीप्लाइड बाई c1 माइनस b2 c1. ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, अब इसके साथ y अपॉन c1 मल्टीप्लाइड बाई a2 माइनस c2 इज मल्टीप्लाइड बाई a1. क्लियर इतना. अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, 1, और 1 के डिवाइड में क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये हमारे पास एक रफ स्केच है कि हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे इक्वेशंस को. तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला इतना आ गया. अब यहाँ से हमें x की और y की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक बार तो इस वाले x की वैल्यू को हम इसके इक्वेट करेंगे, एक बार y की वैल्यू को इससे इक्वेट करेंगे. ठीक है, तो देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. वी कैन राइट दिस एज दिस. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये वाली टर्म है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन सेम ये टर्म आ जाएगी
A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है इतना। उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो ये डिनोमिनेटर है इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाय ये एज इट इज़ A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट की वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी मेथड है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लेते हैं। 3.5 एक्सरसाइज है जो, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। 3.5 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इन केस इफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है हमारे पास एक्सरसाइज में, क्या गिवन है, हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर 3.5 एक्सरसाइज के अंदर। आगे क्या है, इसने ये पूछ लिया कि यदि ये इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। सिर्फ आपको वो सोल्व करने हैं जिनके पास यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। एंड यूनिक सॉल्यूशंस किस केस में आते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड A1 over A2 not equal B1 over B2. This case is case of unique solutions। ठीक है, तो यही केस होगा हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशंस का होगा। बाकी जो केसेस आते हैं A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2, this is the case of parallel lines and there is no solutions। And again this is coincident line and it has infinitely many solutions। But in case of A1 over A2 equal B1 over B2, but this is not equal to C1 over C2 and this has no solutions, this has infinitely many solutions and this one has no solution। So here we will discuss about unique solution and which equations have unique solutions, then we have to solve that equation by the cross multiplication method। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हेयर टू इक्वेशंस आर गिवन एंड फर्स्टली वी हैव टू, हमें पता लगाना है कि यूनिक सॉल्यूशन आता है या मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स को। तो करो 1/3 आ जाएगा इधर से, -3/-9 इक्वल टू -3/-2। ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हमारे पास क्या आ गया 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल नॉट इक्वल टू 3/2। ये कंडीशंस आ गई। तो ये कौन सी वाली सिचुएशंस है, A1 over A2 इक्वल B1 और B2 नॉट इक्वल C1 और C2। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमें इसको फर्दर सोल्व नहीं करना है। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, यहाँ से सेकेंड पार्ट में देखिए इसमें क्या है, सेकेंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जो 5 है ना इसको इधर ही ले आओ, इसको कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, सारी टर्म लेके आएंगे। उधर प्लस का था इधर -5 हो गया। सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y इक्वल 8 है ना, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। यानी कि जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे जो राइट साइड में हमें उनमें 0 रखना है। अब यहाँ से रेशो निकालो A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 का रेशो क्या आएगा 2/3, B1 B2 1/2, C1 C2
-5 -8 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि क्या ये इक्वल हैं? नॉट इक्वल। any1 इज नॉट इक्वल, देयरफॉर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल b1 ओवर b2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एक यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएगा। देन यूनिक सॉल्यूशंस आया है तो वी हैव टू सोल्व these two equations by cross multiplication method। By cross multiplication method we have to solve these two linear pair of equations। and what is cross multiplication method? Firstly we write x, y and 1 and then take the sign of cross multiplication का साइन लेंगे। यहाँ लिखेंगे b1 और b2। b1 और b2 क्या है? b1 1 है, b2 b2 है। इधर भी लिखेंगे 1 and 2। यहाँ राइट करेंगे c1 and c2 दैट आर -5 -8 एंड हेयर a1 and a2 2 and 3 लिख दिया इस टाइप से। अब क्या करोगे? x के डिवाइड में क्या करना है? 1 की -8 से मल्टीप्लाई करोगे, -8 फिर माइनस साइन रखोगे, 2 की -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, इधर से करोगे y अपॉन -5 की 3 से मल्टीप्लाई, -5 3 ज़ा -15 -8 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8 2 ज़ा 16 दैट इज़ -16। अगेन 1 ओवर 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 इंटू 1 दैट इज़ 3 आ जाएगा। क्लियर इतना? अब क्या करोगे? इसको फर्दर सोल्व करोगे x अपॉन -8 माइनस और माइनस +10 दैट इज़ y अपॉन -15 माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस और माइनस +16 हो जाएगा और 1 अपॉन 1 ही आ जाएगा। एक बार क्या करना है? ये वैल्यू को इसके इक्वेट करोगे तो x अपॉन 2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2। अगेन put this value is equal to 1 that is y upon -15 plus 16 by addition is equal to 1 that is 1 by 1 and we get the value of y is equal to 1। This is a very simple method to calculate the solutions of two equations means x और y की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल ही इजी मेथड है ये एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर इतना? तो हमारे पास x और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या गिवन है? थर्ड पार्ट 3x - 5y इज इक्वल टू 20। इक्वेशंस में क्या है? 3x - 5y थर्ड पार्ट है यहाँ पर, 3x - 5y जो राइट हैंड साइड में 20 है ना वो लेफ्ट में ले आएंगे, -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 6x - 10y जो 40 राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे दैट इज -40। क्लियर इतना? अब देखो इसको रेशो चेक करेंगे, 3/6 -5/-10 -20/-40। अब करो रेशो इसका, 5 1 ज़ा 1 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 20 2 ज़ा 40 और वी गेन सेम रेशो 1/2 1/2 1/2 means all the three ratios are equal and this is the case of a1 over a2 equal b1 over b2 equal to c1 over c2 and in this case we have infinite many solutions and now we need not to solve these equations by the cross multiplication method. Okay, next is the fourth part of first questions that is x minus fourth part is there here x minus 3y minus 7 is equal to 0. Next is 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. ठीक है, तो फर्स्टली चेक द रेशो 1/3 इक्वल
-3/-3 equal -7 constant term -15. Are these equal? No. This is 1/3 not equal 1 not equal 7/15. This is the case of this one a1/a2 not equal b1/b2. And now we have to solve these equations, these two equations by the cross multiplication method. And here we write x, y and 1 and then take the sign of cross का साइन लेके चलेंगे हम। एक सेकेंड, इसमें हमें इसको सोल्व करना है। हमें क्रॉस लगा दिए, अब वैल्यू पुट करनी है, इधर b1 b2 इधर b1 और b2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो b1 और b2 इज हेयर -3, दिस इज आल्सो -3 and -3 and again here we put the value of c1 and c2 which are constant -7 -15 and here we put the values of a1 and a2 that are 1 and 3. Okay, now put the value x over, multiply these terms -3 and minus or minus multiply, that is plus 15 3s are 45 -3 and -7 that is equal to plus 21. Again y upon -7 and 3 that is equal to -21 minus 15 into 1 that is -15 and again 1 upon 1 into -3 that is -3 minus 3 into -3 that is equal to -9. क्लियर है ये सब। अगेन x अपॉन 45 - 21 कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 - 2 दैट इज 2, 24 आ गया, इक्वल टू y अपॉन दिस इज ये। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस और माइनस साइन है जो यहाँ पर, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, यानी कि -21 और प्लस का 15 कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, दैट इज ऑफ माइनस साइन। अगेन 1 ओवर दिस इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, -3 + 9 दैट इज इक्वल टू +6। क्लियर इतना। अब क्या करोगे आप, जो x/24 आया है ना, इसको इसके इक्वल कर दो 1/6 के, और y/-6 है इसको भी करोगे, तो यहाँ करोगे x/24 इज इक्वल टू 1/6। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 24 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24/6, 6 4 = 24 दैट इज x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अगेन पुट द वैल्यू y-6 इज इक्वल टू 1/6, मल्टीप्लाई दिस -6 with that of 1/6 and we get -6/6 that is equal to -1. Here the value of x is equal to 4 and the value of y is equal to -1. In this way we can solve the two linear pair of equations in two variables. And first question is over. Next question is what? Second, for what values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions or not? ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस है, इसमें क्या दे रखा है, क्या इनकी किस वैल्यू के लिए a और b does have the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, ये तीनों रेशो इक्वल आते हैं, तब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट पार्ट इक्वेशंस क्या गिवन है हमारे पास, वी आर गिवन टू इक्वेशंस 2x + 3y इक्वल में 7 है। तो मैंने पहले ही बताया था कि राइट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं रखना है, उधर 0 लेनी है, तो इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि -7 = 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
And next second equation is that a minus b into x plus a plus b into y, and in the right hand side the terms is पॉजिटिव, उसको इधर लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा। जो 3a प्लस बी माइनस 2 गिवन है तो 3a माइनस का हो जाएगा -3, यानी कि सारे कोई ब्रैकेट कर लो, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमें क्या सोल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ these two pairs of equations have infinite many solutions। ये केस है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस में a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 इक्वल c1 ओवर c2। ठीक है, a1 कितना है यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस बी एंड b1 इज इक्वल टू 3 अपॉन b2 कितना है a प्लस b, एंड अगेन दिस इज -7 एंड दिस टर्म इज -3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस हटा दो, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सोल्व करोगे इसको, एक बार तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको अगेन सोल्व करो। तो करो इसको पुट, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस 2b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की सारे के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, यहाँ से 7 इंटू ए माइनस बी करेंगे 7a माइनस 7b। ठीक है, एक को ही रख लो या इसको कर लो या इसको कर लो, हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी है। जब यहाँ से वैल्यू निकल रही है a b की तो हमें इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक से करना है। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करोगे, इसमें करना है, चलो हमें दो इक्वेशंस बनानी है, सॉरी यहाँ एक इक्वेशंस तो यहाँ से बन जाएगी, इन दोनों को इक्वल करोगे, फिर एक इक्वेशंस वहाँ से निकल आएगी, तो सोल्व करना फिर उसको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। तो अब यहाँ करोगे 6a प्लस 4b, इसको इधर लेके आओगे -7a प्लस 7b इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करोगे -a प्लस 4 प्लस 7 दैट इज 11b इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशंस थी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू सोल्व अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स दैट आर a अपॉन a 3 अपॉन a प्लस बी दैट इज 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अगेन बाय सॉल्विंग दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9a, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6, 7 इंटू a प्लस बी दैट इज 7a प्लस 7b। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे, अब ये दोनों टर्म है इनको इधर ले आओ, और जो ये कॉन्स्टेंट टर्म उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। वी गेट 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा ये, 2a माइनस 3b पॉजिटिव है 7b नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, इसको इधर लिखोगे a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ से इसको एलिमिनेट करो बाय एडिशन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 9b, इधर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, इसमें नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम a की। हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना पहले। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है,
a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसको वो रफ करके आप इसको सोल्व करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी को करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b आ जाएगा। इसको इधर लेके आओगे, 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या आ गई, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। अब इनको सोल्व करना है, एक्स वाई ए बी के लिए ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेम एज इट इज है वो भी। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इज सेकंड पार्ट है, ये सेकंड का 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, इसको भी इधर ले आओ, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब किस वैल्यू के लिए x की क्या वैल्यू, k की क्या वैल्यू होगी कि जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लेट अस सपोज दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, देन व्हाट विल बी द कंडीशंस ऑफ नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा, हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, मीन्स ये रेशो आएंगे a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 2k माइनस 1 है, b1 कितना है, 1, b2k माइनस 1 एंड अगेन माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1, k की वैल्यू निकालनी है, ये 2 रेशो ले लो, नॉट इक्वल आएगा यहाँ पर, नॉट इक्वल, तो ये फर्स्ट 2 रेशो लेके चलेंगे, 3 अपॉन 2k माइनस 1 एंड 1 अपॉन k माइनस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 3 इंटू k माइनस 1 2k माइनस 1। ठीक है, 3k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2k माइनस 1, अगेन 3k माइनस 2k, के को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और वो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दैट इज k इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो ये क्या सोल्व करना था इसमें, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। तो हमें यही निकालना था, यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू 2 कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशंस आ जाएंगी, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। क्लियर इतना? तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। ओके, थैंक यू।